Hello friends, welcome to our channel. This video is on chapter 13 of class 9th, Why Do We Fall Ill part 4. Let's get started. In the previous part we have discussed about the various things. In this part we will discuss about the principles of prevention कि हम किसी भी disease से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या principles हैं जिनसे हम बच सकते हैं. ठीक है, there are two ways. First one is the general way and the another one is the specific way. हम जनरल वे और स्पेसिफिक वे यूज करके किसी भी डिजीज से बच सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल वेज. द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. मीन्स कि जनरल वे जो है इसका ये है कि हम किसी भी इन्फेक्शन को एक्सपोज ही ना होने दें. ठीक है, उसको एक्सपोज होने से पहले ही हम रोक दें. तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स जो एयर में डिजीज को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया तो एयर में उसके पार्टिकल्स आ गए, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं कि हम ओवर क्राउडेड वाले प्लेस से बच जाएं. ठीक है, अगर हम ओवर क्राउडेड प्लेस में गए भी हैं तो हम वहाँ पे क्या करें, कुछ सेफ्टीज यूज़ करें, जैसे कि हम मास्क को वियर कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स. फॉर वाटरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. जो डिजीज पानी में होती है उनसे हम कैसे बच सकते हैं कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यूज करें. दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन. और हम इससे कैसे बच सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पानी है उसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि उसमें जितने भी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हैं वो क्या हो जाए, किल हो जाए, मर जाए. ठीक है, तो ये एक अनदर वे है जिससे कि हम वाटरबोर्न माइक्रोब से बच सकते हैं. फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट एज पब्लिक हाइजीन इज द बेसिक की ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. मतलब कि हमें पब्लिक हाइजीन रखना चाहिए. हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर हम किसी के टच में आए हैं या कुछ भी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए हैं तो हमें अपने हाथों को धोना चाहिए और इस टाइप के हमें मेजर्स यूज करने चाहिए. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. अब क्या होता है, अगर हमारी क्लास में किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड है या कॉफिंग है तो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि जो भी उसके साथ बैठेगा उसको भी वो चीज़ हो सकती है. बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता. इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स. क्योंकि हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का जो कि क्या करता है, इन माइक्रोब्स के साथ जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनके साथ वो क्या करता है, फाइटिंग करता है. वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स. हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो कि इन माइक्रोब्स को क्या करते हैं, जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें किल कर देते हैं. These cells go into action each time infecting microbes एंटर द बॉडी. ये सेल्स हमेशा एक्शन में आ जाते हैं जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है. इफ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिजीज. अगर वो सेल्स उस पर्टिकुलर इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को किल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें किसी भी टाइप की कोई भी डिजीज फर्दर नहीं होती. द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट इज एज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शंस. जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को पहले ही किल कर देते हैं, इससे पहले कि वो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल जाए, उनका मेजर प्रोपोर्शन वो कवर कर ले, इससे पहले ही वो उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं. द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विल बी गुड इफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज अवेलेबल. जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी क्या होती है, फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है अगर हमें प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट में नरिशमेंट मिलता रहे और हमें फूड अवेलेबल हो. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड टू एवरीवन. तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किसी भी डिजीज से बचने का, हमें प्रॉपर और सफिशिएंट फूड मिलता जाए, हर किसी को प्रॉपर और सफिशिएंट फूड मिले. These are the general ways of preventing infections. Now we will discuss about the specific ways of the prevention of the disease.
The specific ways are related to the peculiar feature of our immune system. जो specific way होता है वो क्या करता है, हमारे एक immune system का एक peculiar feature होता है, एक बहुत important feature होता है. वो क्या होता है कि कोई भी infectious disease होती है उसके साथ हमारा immune system क्या करता है, fight करता है. वो हमारे immune system कैसे fight करता है उस disease के साथ? Our immune system has an ability that when immune system first sees an infectious agent, हमारे इम्यून सिस्टम के पास ये एबिलिटी होती है, जब भी वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट को पहली बार देखता है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और उस एजेंट को वो रिमेंबर रखता है, अपनी मेमोरी में वो सेव रखता है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट को. So the next time that particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system responds even more greater vigor. तो क्या होता है, जब अगर वो दोबारा सेम माइक्रोब्स या सेम इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करेगा या उसका कोई क्लोज रिलेटिव हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है और भी फास्ट रिस्पॉन्स करता है उस पर्टिकुलर माइक्रोब को किल करने में. दिस प्रिवेंट द इन्फेक्शन मोर क्विकली दैन द फर्स्ट वन. तो इससे क्या होता है, जो हमें फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ था उससे भी फास्टली सेकेंड टाइम वो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी में वो कहीं ना कहीं सेव हो गया है पर्टिकुलर टाइप का एजेंट, तो उसको वो और भी फास्टली किल करेगा. ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें सेकेंड टाइम कोई भी डिजीज होने से पहले ही कई बार क्या होता है कि वो हमें दोबारा नहीं होती. जैसे कि हमारा एक केस है स्मॉल पॉक्स का, इसी टाइप का केस होता है वो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. यही हमारा क्या होता है, बेसिस होता है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. जो हमारी वैक्सीन्स बनती है उसका भी यही एक बेसिस प्रिंसिपल है. I hope you got it cleared that how our immune system works. Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious disease. काफ़ी सारी टाइप की वैक्सीन्स अब बन चुकी है जो कि क्या करती है, इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करती है एंड प्रोवाइड अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन. Nowadays, we have vaccines against many diseases like tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, and many others. Now, what is vaccination? Vaccination is the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease. Vaccination में क्या होता है, इंट्रोड्यूस कराना वैक्सीन का बॉडी के अंदर ताकि एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज से हमें इम्यूनिटी मिल जाए, हमें एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज ना हो. नेक्स्ट थिंग इज द इम्यूनाइजेशन, a process by which a person becomes protected against a disease through वैक्सीनेशन. ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि एक पर्सन क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है किसी भी डिजीज से थ्रू द वैक्सीनेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन. आई होप यू गॉट द बोथ टर्म क्लियर्ड. The effective prevention of infectious disease is the community requires that everyone should have access to public hygiene and immunization. सो बेस्ट वे क्या है किसी भी डिजीज से बचने के लिए कि पब्लिक हाइजीन रहे और प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होता रहे. आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.